अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे, खैर ऑफिस के साथ होंगे। तो जी आज का मज़ेदार ब्लॉग करते हैं शुरू। और भैया जी अभी हम बाग के अंदर और अभी जा रहे हैं हम चोलिस्तान के अंदर। कल मैंने आप लोगों को बोला था कि ना कल का जो व्लॉग होगा, मतलब आज का जो व्लॉग होगा वो चोलिस्तान के ऊपर होगा, डेजर्ट के ऊपर होगा, रोई के ऊपर होगा। आखिरी दिन भी आज हमारा आखिरी मतलब सेकंड लास्ट डे है। कल इंशाल्लाह हम कल वापस यूनिवर्सिटी की तरफ निकलेंगे, घर की तरफ निकलेंगे। आज का मज़ेदार व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें। फिर आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट करते हैं और बाग को भी बोलते हैं अल्लाह हाफ़िज़ और यहाँ से निकलेंगे बाहर। बाग की जिन्होंने वीडियो देखनी हो तो हमारी पिछली वीडियोस देख लें, वो 1-2 वीडियो पूरा बाग दिखाया हुआ है भाई। तो आज के व्लॉग में हम कोई बाग शाग नहीं दिखाएंगे। आज के व्लॉग में सिर्फ रेत दिखाई जाएगी। ये मैं और काशान भाई जाएंगे। चोलिस्तान शुरू होता है ना, वो हमारा ये पीछे घर हो गया और ये ट्यूबवेल जो आप लोगों को मैंने कल वाले व्लॉग में दिखाया था, इसको क्रॉस करेंगे तो आगे सारा चोलिस्तान स्टार्ट हो जाएगा। तो खैर अभी जल्दी से चोलिस्तान पहुंचते हैं। और ये वाली जगह तो आप लोगों को मैंने सारी फिराई है, घुमाई फिराई है, सब कुछ दिखाया है। तो खैर जल्दी से चोलिस्तान पहुँच के ना फिर मिलते हैं आप लोगों से। हमारा स्टार्टअप है ना वो यहाँ से होगा। ये जहाँ पे हमने उस दिन कुकिंग शुकिंग की थी, ये सारा आगे सामान वामान भी पड़ा हुआ है। अब यहाँ से आगे जो है ना सारा चोलिस्तान होगा। इससे पीछे आप लोगों ने सब कुछ देखा हुआ है भाई। ये हमारा घर आप लोगों ने देखा, उस दिन यहाँ से आए थे। ये सारा सिस्टम पार्ट देखते 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 ट्यूबवेल भी आप लोगों को मैंने दिखा दिया। सारी ज़मीनों को बोलेंगे अल्लाह हाफ़िज़। और यहाँ से फिर आगे हम निकलेंगे चोलिस्तान की तरफ। यहाँ से आगे भैया जी रेत ही रेत, सारे टीले ही टीले शुरू होने वाले हैं भाई। डॉगी जी को भी ले लिए और साथ हमारे पास थोड़े बहुत माल्टे भी हैं। तो फिर वहीं पे चल के माल्टे शाल्टे भी खाएंगे। आप घुमा फिर आके हम फिर वापस आ जाएंगे। हम खुद भी थोड़ा बहुत घूमेंगे। चलो जी फ्लॉपी भाग के चलो। तो फाइनली यार अभी हम आ चुके हैं चोलिस्तान के बिल्कुल दरमियान के अंदर। यहाँ पे यहाँ से हमारा इस साइड से आए हैं, यहाँ से हमें घर भी बिल्कुल बहुत थोड़ा सा नज़र आ रहा है और बाकी काफ़ी दूर आ चुके हैं। और ग्रीनरी भी सारी देखें यहाँ से ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ थोड़ी बहुत ही आप लोगों को नीचे पौधे पौधे से नज़र आ रहे होंगे। और आगे भी इधर सारा चोलिस्तान ही चोलिस्तान, रेत ही रेत, रेत ही रेत, रेत ही रेत। सूरज हमारे ऑपोजिट है और मौसम इतना साफ़ नहीं है क्योंकि थोड़ी बहुत धुंध भी है। दूर दूर तक लेवल का व्यू आप लोगों को देखने को मिल रहा है भैया जी। और ये जो है सर्दियों की कंडीशन है। गर्मियों में भी मैंने आप लोगों को अपना चोलिस्तान दिखाया था, लेकिन वो लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, वो भी आप लोगों ने ज़रूर देखना है कि चोलिस्तान जो है गर्मियों के अंदर किस तरह लग रहा होता है। और सर्दियों में तो आप लोगों ने अभी देख लिया ना, दरमियान में बिल्कुल मैं खड़ा हुआ हूँ। दूर दूर तक कोई बंदा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है भैया जी। बिल्कुल सन्नाटा, खामोशी 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 खामोशी। ग्रीनरी सिर्फ वहाँ पे नजर आएगी जहाँ पे थोड़े बहुत घर होंगे। जब मैं छोटा हुआ करता था, मतलब बचपन के अंदर, यहाँ पे बहुत ज्यादा खेलने के लिए भी आया करते थे। मैं आप लोगों को इधर इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये हमारे घर के बिल्कुल नजदीक था। तो मैंने सोचा आप लोगों को अपना चोलिस्तान भी दिखाया जाए, चोलिस्तान को एक्सप्लोर किया जाए। इसके अंदर भी आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें बताई जाए। तो चोलिस्तान के अंदर आए हुए हैं तो चोलिस्तान के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करता हूँ भैया जी। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ भी शेयर करें। लोगों के घरों के पास कोई पहाड़ियाँ होती हैं, कोई पहाड़ वाला सीन होता है, किसी के खुले मैदान होते हैं, किसी के घर के पास। हमारे घर के पास जो है वो सिर्फ चोलिस्तान, रोई जिसे कहते हैं, वो है। तो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन ना 5 बड़े डेजर्ट हैं, मतलब 5 बड़े सहरा हैं। पहला जो आता है वो थर आता है, जो कि सिंध के अंदर है। आप लोगों ने सुना भी होगा, थर के अंदर ये होगा, थर के अंदर वो हो गया। उसके अंदर पानी शानी भी नहीं है। और सबसे बड़ा जो डेजर्ट जो सहरा है पाकिस्तान के अंदर वो थर है। और दूसरा आता है चोलिस्तान, रोई जिसे कहते हैं, वो भावलपुर के अंदर है। भावलपुर पंजाब, मतलब ये हमारे वाला एरिया, ये सारा आता है। इधर रोई भी है। रोई खैर ये नहीं है जहाँ पे भी मैं हूँ, ये चोलिस्तान ही आप समझे। जो रोई है वो किला दिरावड़ की तरफ आता है, भावलपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पे भी मैं गया था, वो व्लॉग भी साथ में अटैच कर दूंगा तकरीबन। वो किला दिरावड़ भी आप लोगों को घुमाया था, रोही भी घुमाया था। तीसरा जो बड़ा सहरा है पाकिस्तान का वो है थल। एक थर है THAR और दूसरा जो है तीसरा जो है THAL, थल, जो कि बखर के अंदर, बखर पंजाब, मतलब पंजाब के अंदर दूसरा बड़ा वो बखर के अंदर है। और जो चौथे नंबर पे आता है वो खर्रान, बलोचिस्तान के अंदर है भैया जी। पांचवा है ना भाई वो है कटपाना, मतलब स्कर्दू के अंदर है और उसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। इसके अंदर वो डेजर्ट सफारी भी करते हैं भाई। शान भाई कितने दूर रह गए, मैं आपसे बातें करता करता कितना दूर आ गया हूँ। यहाँ पे बिल्कुल खामोशी होता है, कोई बंदा नहीं होता, कोई बंदे की जात नहीं होती। बंदे वही आए होते हैं जो अंदर बकरियां शकरियां चरा रहे होती हैं। सुबह सुबह अपनी बकरियां लेके आती हैं, जंगल के अंदर चराती हैं। चराने के बाद फिर उन्हें वापस लेके जाती हैं घरों की तरफ, वो भी शाम को। तो वो आए होते हैं। बाकी जो है सिर्फ हमारी तरह जिस तरह घूमने शुमने को आए तो अंदर आ सकता है। उनको टीले भी देखने को मिलेंगे, कोई ऊंचे कोई नीचे। ये देखें, ये अब ऊंची जगह आ गई, फिर नीचे हो गए, ये आगे ऊंची जगह आ गई, फिर नीचे, वो आगे ऊंची जगह आ गई, फिर इसी तरह नीचे। तो इस तरह ऊपर नीचे वाला सीन भी चलता रहता है। तो ये 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है जो चोलिस्तान है ना। भावल नगर हो गया, भावलपुर हो गया और रहीमियर खान हो गया। इसके अंदर ये पूरा मतलब कि चोलिस्तान, रोही, ये सारी इस तरह के रेतला इलाका इसे कहते हैं,
रेत ही रेत होती है। और जो ज़बान ज़्यादा बोली जाती है वो पंजाबी भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है वो सराइकी, पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा मीठी ज़बान वो इधर बोली जाती है। रकबा है ना इसका चोलिस्तान का, वो तकरीबन है 10,000 स्क्वायर मील पे ये तकरीबन फैला हुआ है सारा हमारा ये जो चोलिस्तान है ना। अगर पौधों की बात करें ना, मतलब पौधे कौन कौन से हैं, एक तो आप लोगों को ये सामने वाला पौधा नज़र आ रहा होगा, ये भी फ़िलहाल सूखा हुआ है, लेकिन गर्मियों के अंदर थोड़ा हरा हो रहा होता है, इसे लानी कहते हैं। ये देखें अब ये बिल्कुल सूखा हुआ है और लोग इसे जलाने के लिए भी काम करते हैं, आग शाग जलाने के लिए भी सारा काम में आता है। और ये दूर दूर तक ज़्यादातर यही हुआ हुआ है, लानी कहते हैं सराइकी के अंदर। और जो इसके अंदर होता है वो भी जाल होती है, वो जाते हुए मैं दिखाऊंगा घर के पास वो भी है। और एक करही होता है, वो भी जाते हुए आप लोगों को दिखाऊंगा कि चोलिस्तान के अंदर जो जानवर होते हैं वो जानवर गीदड़ हो गया, ये सांप हो गया, इस तरह की और छोटी मोटी छिपकली टाइप सी होती है वो हो गई। और इसी तरह के छोटे मोटे जानवर होते हैं, कोई ज़्यादा बड़े नहीं होते क्योंकि साथ आबादी है। पहले हुआ करते थे जब आबादी थोड़ी कम हुई तब कहते हैं कि भेड़िए वगैरह भी थे यहाँ पे, लेकिन यह है कि अब ख़त्म हो चुके हैं। हिरन वगैरह भी देखने को मिलती थी, लेकिन यह है कि अब जो है ना तकरीबन सारी ख़त्म हो गई हैं क्योंकि आबादी थोड़ी बढ़ गई है इस साइड पर। तो दरख्त भी लोग काट रहे हैं, ये है कि दरख्त आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं, जिसकी वजह से जानवर भी फिर भाग रहे हैं। लेकिन यह है कि हमारे इधर चोलिस्तान के अंदर अभी भी गिद्दड़ वगैरह जो है ना वो है। इस तरह की आप लोगों को बिल भी देखने को मिलेंगी। ये देखें ये बिल हुई हुई आगे, ये बिल है, वो बिल है, ये बिल है, वो देखें वो भी सामने बिल सी बनी हुई है सारी। पौधों के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा सारी बिलें बनी होती हैं। जानवर इसके अंदर जो सांप वगैरह होते हैं वो छुपे होते हैं। ये देखें ये भी है, ये सांप फिरते रहते हैं। ये देखें जो इधर बकरियां शकरियां चराने आते हैं ना, मेरे ख्याल से तो वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को फेस करते होंगे कि वो उन्हें हर 2 मिनट बाद तो खैर नहीं कि है कि एक दिन में 1-2 सांप नज़र आ ही जाते होंगे। इधर जो लोग रहते हैं वो खाते पीते क्या है, खाना पीना पानी शानी उनके पास कहाँ से आता है, क्योंकि ये तो रेत है सारी यहाँ पे। तो पानी जो है वो पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा सारा नीचे होता है। और जो पानी का निज़ाम होता है वो जमा करने से भी करते हैं। जिस तरह बारिश होती है ना, उससे भी फिर पानी शानी जो है ना वो जमा किया जाता है। उसे टोबों के अंदर, टोबे कहते हैं मतलब जहाँ पे इस तरह तालाब सा बना होता है इसके अंदर चोलिस्तान के अंदर। लोग भी वहीं पे पानी पीते हैं, जानवर भी वहीं पे पानी पीते हैं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा। तो यहाँ से पहले जो थे वो 3 बड़े दरिया, दो या 3 बड़े दरिया होते थे। एक हाकड़ा था जो कि अब मेरे ख्याल से सूख चुका है, और दूसरा जो है सतलुज जो भावलपुर से गुजरता हुआ जाता है। आप लोगों ने भी सुना होगा, पाकिस्तान का बड़े दरियाओं में से एक दरिया आता है, लंबा दरिया। और एक और भी था, वो मुझे नाम जहन से निकला हुआ। और चोलिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जो बारिश वगैरह होती है वो जुलाई अगस्त सितंबर, ये 3 महीने होते हैं जिसमें सही बारिशों वाले मौसम होता है। इसके अंदर सही अच्छी खासी बारिशें भी होती हैं, बाकी भी थोड़ी मोटी होती रहती हैं, लेकिन ये ज़्यादा जो बारिशें होती हैं वो इन्हीं दिनों में होती हैं। और सबसे ज़्यादा जो चोलिस्तान के अंदर गर्मी पड़ती है वो भी जून जुलाई के अंदर पड़ती है भाई, हैवी वाली। जो खाना पीना करते हैं, मतलब जो कुछ खाना पीना तो होता है, जो पेट पूजा करते हैं। हम तो पेट पूजा मतलब खेती बाड़ी करते हैं, साथ जानवर रखते हैं, दूध शूध उनका पी लिया, साथ कुछ चीज़ें वीज़ें लगा ली, सब्ज़ी वगैरह लगा ली, उससे गुजर बसर हो रहा होता है। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना वो ऊँट रखे जाती हैं, बकरियाँ रखी जाती हैं, गाय रखी जाती है, भैंस रखी जाती हैं। इसी से ही मतलब सारा जो सिस्टम होता है ना खाने पीने का वो चल रहा होता है। मैं बातें करता करता काफ़ी दूर आ गया हूँ। काशान भाई वो उधर पीछे बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें ये बैठे हुए हैं सामने ये वाले। मैं इतना दूर खड़ा हूँ, बातें करता करता मैं पता नहीं कितना दूर आ गया हूँ, मुझे खुद पता भी नहीं चला। अभी उनके पास दोबारा वापस चलते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को थोड़ी बहुत ना इन्फॉर्मेटिव लगी है ना तो सब्सक्राइब कर लेना भैया जी। जो घर है वो भी इसी साइड है, देखना अभी जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो आप लोगों को ग्रीनरी नज़र आएगी, लेकिन यहाँ पे देखिए इतनी ज़्यादा नहीं है, सारी रेत 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 सारी दूर दूर तक नज़र आ रही है। लेकिन जब घर के नज़दीक जाने लगेंगे ना तो फिर देखना आप लोगों को सारी ग्रीनरी भी नज़र आएगी। चोलिस्तान के अंदर गुम हो गए हो ना तो आपको लगे भाई गुम हो गए हैं, तो आप लोगों ने देखना है कि ग्रीनरी ज़्यादा किस साइड पर नज़र आ रही है, दरख्त वगैरह किस साइड पर ज़्यादा नज़र आ रही हैं। आप लोगों ने उस तरफ का रुख करना है, ईज़िली आप आबादी के पास पहुंच जाएंगे। वहाँ से फिर आप लोग अगर जाना चाहें तो आप लोगों को वो पहुंचा देंगे जहाँ जाना चाहें। खुम्बियों के बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया, बारिश हो जाए तो उसके बाद खुम्बियाँ भी निकलती हैं, 1-2 दिन बाद वापस पड़ती है तो फिर वो निकलती हैं। उनका सालन जो होता है बड़ा ज़बरदस्त होता है, और लोग यहाँ से निकाल के शहर में जाके बेचते भी हैं और अच्छे खासे पैसे भी निकालते हैं। भैया जी सिस्टम पार्ट होता है ना भाई, दिस इज़ बिजनेस। रेत के अंदर चलना भी भैया जी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बंदा थक जाता है भाई। रेत के अंदर इस तरह पाँव रखो तो ये नीचे दस जाता है। इस तरह मैं चल के आया हूँ पीछे तो वो सारा इस तरह पाँव से बने हुए होंगे। तुम पैसे अपने गिनी जा रहे हो? जी जी। गुड हो गया जी, गुड हो गया। ये पैसे पूसे गिन रहे हैं और 7 माल्टे रखे हुए हैं, तो यहीं बैठ के कुछ मैं खा गया हूँ। हाँ कुछ माल्टे मैं खा गया हूँ। सही है, इंजॉय करो। तो यहीं पे बैठते हैं मस्त और माल्टी शाल्टी अपने खाते हैं और थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं क्योंकि मैं आगे काफ़ी ज़्यादा सारा चला गया था और थक भी गया हूँ। यहाँ माल्टे उठाते हैं और खाते हैं भाई। यार खाना पीना हो गया, इनको देखें हम इस तरह छुपा देते।
ये हम किधर खाए हैं कोई पता नहीं। ये देखें अब मस्त चलती हैं भैया जी वापस घरों की तरफ। ये देखें ये भी सांप की बिल है भाई। आपको मैंने बोला ना जगह जगह पे आप लोगों को सांप की बिल नजर आएगी भाई। हम वापसी का रास्ता पकड़ती हैं, निशानदेही नहीं होती कि भाई किस तरह वापस जाना है, लेकिन ये ग्रीनरी वाला जो मैंने आप लोगों को बताया ना वो ज़्यादा बेहतर है। हमें तो अब अंदाजे हो गया ना। हाँ हमें तो थोड़े अंदाजे हैं, लेकिन आप व्यूअर्स को बताने के लिए बात कर रहा हूँ। तो मुझे याद है मैंने आप लोगों को जीप रैली के बारे में तो बताया नहीं है। चोलिस्तान जीप रैली वो भी भाई हमारे इधर चोलिस्तान में नहीं होती, मतलब इधर नहीं होती, यहाँ पे इस जगह पे नहीं होती। ये होती है रोही वाली साइड पे, किला दिरावड़ वाली साइड पे, और बखर वाली साइड पे भी होती है, मुल्तान वाली साइड पे भी होती है। कहते हैं उसे चोलिस्तान जीप रैली है, लेकिन वो सहराब मुख्तलिफ होती हैं। थल होता है तनवीर भाई, मेन जो होती है ना चोलिस्तान डेजर्ट रैली जो होती है वो होती है जी किला दिरावड़ के पास। हाँ ना, वो तो वहीं पे मैं मेन जो थी वो आप लोगों को बता दिया। बाकी जो होती हैं वो मुल्तान मुजफ्फरगढ़ उस साइड पे भी होती हैं। वो थल होता है, थल डेजर्ट। ग्रीनरी नज़र आ रही होगी, ये देखें ये इधर इसे क्रॉस करेंगे ना तो फिर आगे हमें घर नज़र आएगा। है भैया जी करही का दरख्त, जिसमें छोटे छोटे कांटे भी लगे होते हैं। इसके ऊपर एक सालन का है, क्या कहते हैं, ऊपर सब्जी सी लगती है, वो बाटा कहते हैं उसे, और वो पकाया भी जाता है भैया। मैं अपना घर नज़र आ रहा है जो मैं सबसे ऊंची जगह पे खड़ा होकर वीडियो बनाता हूँ ना, जो चोलिस्तान है वो हमारे घर के साथ है बिल्कुल। ये टीले के ऊपर कोई खेलता भी रहा है भैया जी, इस तरह खेला जाता है। यहाँ से स्लिपरियाँ मार के इस तरह नीचे भी जाती हैं, और मस्त ये ग्रीनरी के पास भी पहुँच आई हैं। आप लोगों को जाल भी दिखाती हैं भाई। ये देखें ये इस तरह पाँव नीचे दस जाती है। ये भैया जी आ गई है दरख्त, जाल का दरख्त। ये है जी जाल का दरख्त। आप लोगों में से जो गांव से होंगे चोलिस्तान वाली साइड से वो इस चीज़ को जानते होंगे। ये देखें इस तरह कुछ इसके ऊपर पत्ते शत्ते लगती हैं। और मसवाक जो होता है भाई वो भी इसी दरख्त से बनता है। वो वेला मुंडा जो है ना उसके व्लॉग देखते हैं, वो अक्सर जो मसवाक मार रहा होता है वो इस चीज़ से होती हैं। ये जाल के दरख्त होता है, इससे वो जो मसवाक होता है वो इससे बना रहा होता है। जो मेन बाजार के अंदर बना होता है वो इसकी जड़ों का दरख्त बना होता है। ये जो नीचे इसकी जड़ें हैं और दरख्त सॉरी कह गया हूँ, मसवाक जो बना होता है ना वो इसकी जड़ों से निकाला जाता है। लगती हैं भाई पीलू, छोटी छोटी, वो खट्टी खट्टी सी भी होती हैं, वो भी खाई जाती हैं, और उससे पीलू का मसवाक भी कहा जाता है। जी हम जंगल से बाहर भी निकल चुके हैं, और यहाँ से आगे निकलेंगे ना तो आप लोगों को सारी ग्रीनरी नज़र आएगी भाई हमारे, क्योंकि घर के पास बिल्कुल पहुंच आए हैं भाई। 1 2 3 गो। ये देखें ये ज़मीनें सारी शुरू हो गई, ग्रीनरी शुरू हो गई। हमारे घर के पास जो बड़ा टीला है ना वो ये वाला है, इसके ऊपर मैं खड़े होकर अक्सर वीडियो शुरू करता हूँ। यहाँ से हमारे पूरा घर नज़र आता है। अभी चल के मैं दिखाता भी हूँ भाई। यार टीले के ऊपर भी आ गए और यहाँ से हमें घर चेक करें। ये हमारा सामने घर है भाई, ये देखें। ये तो फाइनली घर भी पहुँच आए हैं, और चोलिस्तान से भी आ गए हैं भैया जी बाहर। यहाँ से आगे सारा चोलिस्तान शुरू होता है, अक्सर आप लोगों को दिखा रहा होता हूँ। इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, और यहाँ से आगे सारी आबादी, ग्रीनरी 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 वाला व्यू। तो आप लोगों ने कमेंट करना है भाई कि हमारा आप लोगों को गांव कैसा लगा है। चोलिस्तान आज आप लोगों को सारा घुमाया। तो आज का मज़ेदार व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। चोलिस्तान आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स भर देना है। ओके अल्लाह हाफिज़। हम जंगल में जा रहे थे भाई, उस साइड से गए थे, वो देखें वो सामने ट्यूबवेल लगा हुआ है, उधर से हम चोलिस्तान के अंदर गए थे।